हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ते हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पटना हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर है? तो ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर। इन्होंने आज़ाद दस्ता की गठन की थी। और जननायक किनका नाम है? तो जननायक नाम है कर्पूरी ठाकुर को। बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है? क्योंकि धरती और हवा से होने वाला जो विकिरण है ये बादल को रोक लेते हैं। समान जुड़वे बच्चे पैदा क्यों होते हैं? तो जब एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है तो कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए जगह मिल जाता है। इसके रूप में इससे ही समान जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c का तात्पर्य क्या है? तो c के तात्पर्य हो जाता है प्रकाश की गति, m से होता है द्रव्यमान और E होता है गतिज ऊर्जा। आइंस्टीन को कहेगा नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 में। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण ये कम होता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है? तो एक एनाल्जेसिक है और ये दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा? तो यह केवल कमरे का तापमान बताएगा। और कहेगा तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है पोटेशियम। जो खाद के बोरा आता है उस पर लिखा रहता है NPK, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अणु बम क्या है? तो ये एक फिजन बम है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी होती है? तो ये होती है ऊपर की ओर मुड़ी हुई। वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? वर्षा की जो तीव्रता है अभिव्यक्त किया जाता है सेंटीमीटर पर दिन में, और वर्षा का माप होता है रेनगेज से। धारा की इकाई क्या होती है? तो ये होता है एम्पियर। पंप एक साधन है जो क्या परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर। आगे देख लेंगे, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण को रोकता है? तो ये क्रोमियम के कारण। रंगों के पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये रंग के लिए। गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो ये जस्ता का लेपन चढ़ाने से है। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो ये हमेशा समान होता है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मांगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? तो ताजमहल के निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञ मिलकर किए थे। अशोक की महानता मुख्यतः किसमें था? तो ये विश्व बंधुत्व बनाए रखता थे। जो अशोक थे विश्व के बंधुत्व बनाए रखे थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की राजधानी कहेगा तो पुरुषपुर या पेशावर थी। और कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुल कोडफिसेस थे। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क। संघ किनका पवित्र स्थल है? तो ये बौद्धों के। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? तो ये किए थे 1943 में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जिसका स्थापना किए थे उदयन ने। और पटना शहर की स्थापना 1541 में शेरशाह सूरी ने किए थे। किस चारों स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी? तो ये स्थान है बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो ये हो जाएगा फारसी, जिसे पारसीन कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहे थे कबीर। और कबीरदास की रचना क्या है? तो बीजक। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी। और हड़प नीति के गठन भी लॉर्ड डलहौजी किए थे। इनका कार्यकाल कहेगा तो 1848 से 56 तक था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और भारत का एकीकरण का पिता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो कुमार गुप्त किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन पहली बैठक जो हुआ था 1934 में पटना में हुआ था और गठन किए थे जयप्रकाश नारायण ने। इल नीनो क्या है? तो ये विश्व मौसम से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रचंड बवंडर कहते हैं। आगे देख लेंगे, संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? तो सामान्य घास के प्रदेश में। और जो विनिपेग गेहूं के जिसे मंडी कहते हैं ये कहाँ स्थित है? तो विश्व के गेहूं के मंडी विनिपेग को कहा जाता है और ये कनाडा में स्थित है। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। और ग्रेनाइट के रूपांतरण क्या है? तो नीस हो जाएगा। नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में। और मुंडा भी झारखंड में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है? तो ये दामोदर घाटी निगम में। भारत का पहला घाटी निगम कहेगा तो दामोदर घाटी निगम हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। और इसका उद्घाटन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 हैं। और इसकी राजधानी कावारती है। और भाषा कहेगा तो मलयालम। आगे देख लेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? हिमालय के कह रहा है तो भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? तो अनियमित और असंतुलित वर्षा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो केटू हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3 भाग। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 320 में। संघ लोक सेवा आयोग के गठन एक्ट 1919 के तहत 1926 में किया गया था। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र हाथ से लिखकर दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। और राष्ट्रपति के योग्यता कहेगा तो अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति की शपथ 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। जो आय से अधिक खर्च हो जाएगा उसे वित्तीय घाटे का तात्पर्य कहा जाता है। आगे देखेंगे,
भारत का सेंट्रल बैंक जो है कौन सा है? भारत के सेंट्रल बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। पहले आरबीआई के जो मुख्यालय था कोलकाता था, लेकिन इसका मुख्यालय 1937 में कोलकाता से मुंबई बनाया गया। विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा कितना प्रतिशत? 7.5%। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह, और ये बिहार के जगदीशपुर से थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेता थे राजेंद्र प्रसाद। और कहेगा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए? क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। और ये कब कहेगा कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो 1922 में। 1931 ईस्वी में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठ पर पहुंचने में हुआ? तो ये था लॉर्ड इरविन के साथ। और ये कौन सा समझौता हुआ था? तो लॉर्ड इरविन समझौता, जिसका अन्य नाम दिल्ली समझौता भी था। और ये हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, और किए थे ए.ओ. ह्यूम ने। और कहाँ पे? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कब? तो 1 अगस्त 1920 में। और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक, जिसे जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कहेगा कितना होता है? तो 6.673 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक बड़ा जी का मान कहेगा कितना होता है? तो 6.673 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? तो ये होता है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। और केपलर कहेगा कि ग्रह के गति के खोज केपलर ने कब किए थे? तो 1600 ईस्वी में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे हाइगेंस ने। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। और वाट बराबर होता क्या होता है? तो वोल्ट गुणे एम्पियर। और वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का। आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगी तो ये सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। रीड बिना नलिका वाद्य कौन सी है? तो ये है बांसुरी। और बांसुरी बजाने में किसका संबंध था? तो पन्नालाल घोष का। बैकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है? तो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 1। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है और भविष्य का ईंधन भी। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहेगा तो 0.03% है। आगे देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड जिसका सूत्र होता है H2C2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 3। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? तो ये गंधक हो जाएगा। और तांबा जो का प्रयोग होता है तड़ित चालक में।
कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडिन किस में होता है? तो नाइट्रोजन में। स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो इस्पात जो स्टेनलेस इस्पात है, इस्पात क्रोमियम और निकेल का। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन सा है? तो ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक हो जाएगा एसिटिलीन। और जो फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन का किया जाता है। कच्चे फल को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो ये उदासीन है। तांबा कैसा तत्व है? तो ये संक्रमण तत्व है। तांबा संक्रमण तत्व है। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ये ग्लूकोज देता है। किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सहायता करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना ये सहायता करता है। आगे देखेंगे किण्वन में भाग लेते हैं कौन? तो कवक और जीवाणु ये किण्वन में भाग लेते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये चंपारण। चंपारण में लीन विद्रोह में भाग लिए थे गांधी जी 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी कोलकाता अधिवेशन 1917 में। वही कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? तब अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन से अधिवेशन में दिए थे? तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। आगे देखेंगे चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की किस साल में हुई थी? तो ये 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान के लिए। इसमें जो अंग्रेज थे ये 3 भाग पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिए थे और उसी के विरोध में ये चंपारण आंदोलन हुआ था जिसे 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। और धान में जो खैरा रोग होता है ये जस्ता के कमी के कारण होता है। सोरी के साथ पतियों किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्पेरोफिल के नाम से। किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? तो एक ही लिप्टा पौधे का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है। पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। मेंडल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे का। मेंडल को ग्रेगरी मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। एससीपी का एक स्रोत स्पिरुलिना क्या है? तो ये हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु के खोज 1676 में लीमन हॉक किए थे। दक्षिण अफ्रीकियाओं सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो ये दांत कोशिका रक्तलप्ता से। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो ये बनता है मैग्नीशियम के उपस्थिति में। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है और क्लोरोफिल के मध्य में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु। प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखेंगे आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। मस्तिष्क ज्वार किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। टर्नर के संश्लेषण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। सामान्य रूप से मनुष्य में 46 पाया जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम और वही डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में 47 पाया जाता है और टर्नर सिंड्रोम में 45 पाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर। कब? तो 1916 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बसाया था? तो ये बसाए थे मौर्य सम्राट ने।
पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी, और ये यूपी की थी। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे या संस्थापक? तो ये हो जाएंगे जैन धर्म के प्रवर्तक या वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, और जैन धर्म को कहेगा संस्थापक तो ऋषभ देव को माना जाता है। हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो ये अजंता में, और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो ये अजंता में है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता की गुफा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।